Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. And do like, comment and share. आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है। आप मुझे बताएं कि अगर आप गायब हो जाएंगे या आपके पास कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे आप अपने आप को गायब कर सकें तो आप क्या करना चाहेंगे? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जिसमें दो बच्चे पैरों के निशान का पीछा कर रहे होते हैं और उन पैरों के निशान की खास बात यह थी कि पैरों के निशान तो नजर आ रहे थे पर इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो दो बच्चे आपस में बात किए जा रहे थे कि मिट्टी से सने हुए ये पैरों के निशान कैसे जमीन पे बन रहे हैं। अब ये सस्पेंस का जवाब ऑथर ने खुद ही दिया है कि बिना इंसान के पैरों के निशान कैसे बन रहे थे। ऑथर बताते हैं कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन है। उसने एक ऐसी दवा बना ली है जिससे वो अपनी बॉडी को ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट कर सकता है और वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट तो हो गया फिर भी उसकी बॉडी सॉलिड ही रहती है। ग्रिफिन बहुत ही तेज और चालाक साइंटिस्ट था पर उसमें एक बुराई भी थी, वो नियमों को नहीं मानता था और यही वजह थी कि उसकी लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करती थी और उसे अपने घर से निकाल देना चाहती थी। पर यह बात ग्रिफिन को पसंद नहीं आई और उसने अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसके घर को आग लगा दी। पर आग लगाने के बाद उसे वहां से निकलना भी था। इसके लिए वो क्या करता है, वो अपनी इनविजिबल होने वाली दवा पी लेता है और अपने बॉडी से सारे कपड़े उतार कर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। पर अब ग्रिफिन के साथ और भी मुसीबतें थी कि वो रोड पे बिना कपड़ों के चल रहा था। ना उसके पास पैसे थे और ना खाने को कुछ था और इसी दौरान उसके पैर कीचड़ में पड़ जाते हैं और फुटप्रिंट बनने लग जाते हैं जिसे देखकर वो बच्चे उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिसे हमने स्टोरी के स्टार्ट में बताया था। अब ग्रिफिन के लिए उन बच्चों से पीछा छुड़वाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसके लिए मुसीबत की बात यह थी कि उसने गलत वक्त चुना था घर को आग लगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम लंदन में ठंड रूह जमा देने वाली थी और बिना कपड़ों के रोड पे घूमना काफी मुश्किल हो गया था। अब ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि गर्मी के लिए वो एक बड़े स्टोर के अंदर जाएगा और उसे ऐसा मौका मिल भी गया। वो एक स्टोर में घुस गया और जैसे स्टोर बंद हुआ ग्रिफिन की मौज हो गई। उसने स्टोर के सारे फूड खाने स्टार्ट कर दिए। फिर जब उसका मन भर गया उसने अपने लिए कुछ कपड़े निकाले, एक ओवरकोट भी पहनी और सर पे हैट डाला और कपड़ों के वजह से अब वो काफ़ी हद तक विजिबल भी हो गया था। ये सब पहनकर वो काफ़ी खुश था। उसने कॉफ़ी भी पी और फिर वो सो गया। पर उसके सोना उसके लिए मुसीबत बन गई। अगर वो सही टाइम पे उठ जाता तो सब सही रहता, पर ऐसा ना हो सका। दुकान के असिस्टेंट जब दुकान खोलकर अंदर आए उन्होंने ग्रिफिन को देख लिया और जब ग्रिफिन ने देखा कि कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, उसने आव देखा न ताव, वो भागा और दुकान के असिस्टेंट उसके पीछे भागे। अब ग्रिफिन को वहां से भाग निकलने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो अपने बॉडी से सारे कपड़े उतार दे और इनविजिबल हो जाए, और उसने ऐसा किया भी और वो वहां से भाग निकलने में कामयाब भी हो गया। लेकिन एक बार फिर वो जनवरी की ठंड पे बिना कपड़ों के लंदन के सड़क पे था। अब इस ठंड से बचने के लिए उसने इरादा किया कि वो एक नाटक कंपनी के भंडार को आजमाएगा। वहां उसे कपड़े के साथ साथ अपने फेस पे लपेटने के लिए भी कुछ मिल जाएगा और उसे अपनी पसंद की जगह मिल भी गई, डरीलैंड। वो कांपता हुआ उसमें दाखिल हो गया और जल्द ही उसे अपनी पसंद की दुकान भी मिल गई। वो बिना किसी के नज़र में आए उसमें दाखिल हो जाता है और वहाँ से अपने लिए अच्छे कपड़े और फेस पे लगाने के लिए बैंडेजेस लिए, डुप्लीकेट नाक और काला चश्मा भी लगा लिया। फिर उसने उस दुकान के मालिक पे पीछे से हमला भी किया और वहाँ से पैसे चुराकर भाग निकला और उसने एक ट्रेन पकड़ी और एक गांव आ गया जिसका नाम आइपिंग था। उसने अपने लिए एक धर्मशाला भी बुक किया
पर साल के इस समय किसी का धर्मशाला आना आइपिंग के लोगों के लिए काफ़ी अजीब था। वहाँ के लोगों में ग्रिफिन की अजीब वेशभूषा पे भी चर्चा होने लग गई। इसके अलावा मिसेस हॉल, जो कि मकान मालिक की बीवी थी, उसने काफ़ी कोशिश की कि वो ग्रिफिन से अच्छी पहचान बना ले, पर ग्रिफिन को कोई भी इच्छा नहीं थी। उसने मिसेस हॉल्स को बता दिया कि उसके आइपिंग आने का मेन रीज़न अकेलापन पाना है और वो नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। ये रवैया मिसेस हॉल्स को बुरा भी लगा, पर उसके एडवांस पैसे देने की वजह से मिसेस हॉल ने उसके रूड बिहेवियर को भी बर्दाश्त कर लिया। अब कुछ वक्त तो शांति से गुजरा, उसके बाद ग्रिफिन के पैसे भी ख़त्म हो गए। उसने मिसेस हॉल्स को बहाना बनाया कि उसका एक चेक आने वाला है और वो चेक आते ही वो पैसे उन्हें दे देगा। फिर गांव में एक अजीब सी घटना घटी कि एक प्रीस्ट के घर पे चोरी हुई। पर मुसीबत की बात ये थी कि चोरी की आवाज़ सुनकर जब प्रीस्ट घर के बाहर आया तो उसे कोई नज़र नहीं आया, पर पैसे गायब थे और ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। पर यह बात मिसेस हॉल्स के लिए उतनी अजीब नहीं थी जितनी अजीब आज सुबह उनके घर पे हुई थी। सुबह जब मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल्स उठे, उन्होंने ग्रिफिन के कमरे को खुला देखा, जो अक्सर बंद होता था। उन्होंने ये मौका गलीमत जाना और जासूसी के नियत से कमरे में चले गए। फिर मिसेस हॉल्स के सामने जो चीज़ आई उसने मिसेस हॉल्स को परेशान कर दिया। ज़मीन पे कपड़े और बैंडेजेस पड़े हुए थे जो ग्रिफिन हमेशा पहने रहता था। अभी कुछ अरसा ही बीता था कि मिसेस हॉल्स को अपने कान के पास किसी के गर्म सांसों का एहसास हुआ और तभी एक टोपी बिस्तर के किनारे से उड़ती हुई आई और मिसेस हॉल्स को जा लगी। मिसेस हॉल्स खुद को संभालने में लगी हुई थी कि एक और मंजर देखकर मिसेस हॉल्स के हवाइयाँ उड़ गए। कमरे के चेयर हिलने लगे। एक चेयर ने उन दोनों पे हमला भी कर दिया और उन्हें रूम से बाहर ढकेल दिया। ये देखकर मिसेस हॉल्स ने यह मान लिया कि उनके घर पर भूत आ गए हैं, जो कि उसके फर्नीचर पे घुसकर उन्हें जिंदा कर दिया है। जब ये खबर पड़ोसियों के पास पहुंची तो उन लोगों में एक बात फैल गई कि स्ट्रेंजर, जिसे हम साइंटिस्ट के नाम से भी जान रहे हैं, वो काला जादू किया करता है। अक्सर ऐसा तभी होता है जब घर पे जादू टोना किया जाए। पर यह शक तब पक्का हो गया जब उसने पैसे दिए, क्योंकि उसने ही कहा था कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं और अचानक से पैसे आ जाना शक को यकीन में बदलने के लिए काफ़ी था। अब लोगों ने डिसाइड किया और सीक्रेट रूप से कांस्टेबल को बुलवाने के लिए खबर भेजी गई। पर मिसेस हॉल्स कहाँ इंतज़ार करने वाली थी। वो अकेली चली गई ऊपर कमरे में और जब वो रूम पहुंची, ग्रिफिन अंदर मौजूद था और उन्होंने सवाल किया कि तुमने मेरे चेयर के साथ क्या किया और मुझे ये बताओ कि इस बंद कमरे में तुम कैसे आए। ये सवाल पूछना था कि साइंटिस्ट गुस्से में लाल पीला हो गया। वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें पता नहीं मैं क्या हूँ, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात होनी थी कि लोगों ने एक खौफनाक मंजर देखा। साइंटिस्ट अपने फेस से पट्टियाँ निकाल रहा था, नकली नाक हटाई, चश्मे हटाए और अब लोगों के सामने एक ऐसा इंसान था जिसका सर ही नहीं था। अब मिस्टर जैफर की एंट्री होती है, जो कि कांस्टेबल थे। उनके लाइफ में फर्स्ट टाइम वो ऐसा इंसान को अरेस्ट करने वाले थे जिसका सर ही नहीं था। लेकिन मिस्टर जैफर एक ईमानदार कांस्टेबल थे। अगर किसी इंसान के खिलाफ वारंट निकलती है तो वो चाहे उसका सर हो या ना हो, वो उसे अरेस्ट करके ही मानते हैं। जैसे ही मिस्टर जैफर साइंटिस्ट को पकड़ने को आगे बढ़े, साइंटिस्ट अपने बॉडी के सारे कपड़े निकाल देता है और गायब हो जाता है। फिर तो वहाँ पे दहशत का माहौल ही हो गया कि एक अदृश्य इंसान ने लोगों पे थप्पड़ों की बारिश कर दी और आखिरकार मिस्टर जैफर बेहोश होकर गिर गए। अब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, पर एक इनविजिबल इंसान को कब कोई पकड़ पाया है। ग्रिफिन ने आसानी से वहाँ से भाग निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और अब वो आज़ाद था और गायब था। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँ। थैंक यू।